हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के डिसीजन मेकिंग के 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2021 का सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। So let's get started. So the set says that Rohini is one of the most popular faculty members in the finance department, known for her in-class engagement with students. Every year she offers an elective financial risk and derivative management in the fourth term, which gets subscribed by about 100 students. This year, owning owing to COVID-19, she is forced to teach the course online, that too in the fifth term. The fifth term is notorious for its non-negotiable teaching slots. To enable her teaching, Rohini uses her favorite laptop MapleBook Lite sold by Maple. तो बेसिकली रोहिणी एक टीचर है जो फाइनेंस पढ़ाती है और फोर्थ टर्म में इनका जो है सब्जेक्ट आता है। बट इस बार कोविड की वजह से इनको फिफ्थ टर्म में वो जो है स्लॉट जो है वो लेना पड़ा। एंड बेसिकली ये मेपल बुक लाइट से पढ़ाती है जो उनका फेवरेट लैपटॉप है। Rohini converts her family bedroom into a working room because of the strong Wi-Fi signals. The room is mostly used by Rohini for taking her classes. However, Rinku, her husband, also uses it for running his meetings. Rohini has two children aged 5 and 8 who use the living room as their playground. During meetings and classes, the working room is shut to save it from the unwanted disturbance and noises from the living room. तो बेसिकली दो रूम है, यहाँ पे एक लिविंग रूम हो गया और एक इनने वर्किंग रूम बना लिया है। तो जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो शोर से बचने के लिए इस दरवाजे को बंद रखा जाता है। ठीक है। It is 3:10 p.m. and Rohini's penultimate session of the course is going to end in 20 minutes. As usual, Rinku enters the room with a cup of Darjeeling tea. Just before entering, he asks his kids to stop playing for some time. He quietly places the teacup on Rohini's study table and exits the room, leaving the door ajar. As soon as he leaves, a tennis ball comes thundering inside, crashing into her MapleBook monitor. The monitor breaks and Rohini class ends abruptly, much before the scheduled time. तो बेसिकली वो अंदर आए, चाय रखी, बाहर गए बट दरवाज़ा लगाना भूल गए, जिसकी वजह से एक टेनिस बॉल जो है वो अंदर आई, वो कॉफ़ी पे पड़ी और वो मेपल बुक पे गिर गया और वो ख़राब हो गया उनका लैपटॉप। ठीक है, तो क्लास बंद हो गई। What should be best held responsible for the accident? ठीक है। द किड्स नॉट चेकिंग द डोर बिफोर रिज्यूमिंग प्ले। भाई एक 5 साल का है, एक 8 साल का है, बहुत छोटे बच्चे। तो और इसमें लिखा भी हुआ है कि ऑलरेडी वो हमेशा लिविंग रूम में ही खेलते हैं। तो हम इनको पता है कि बच्चे तो बाहर खेलेंगे ही, बिकॉज दैट इज़ अ यूजुअल थिंग। वो पहले भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ आज खेल रहे हैं। ठीक है। तो किड्स को उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन बी, कोविड-19 इम्प्रिजनिंग रोहिणी एंड हर चिल्ड्रन इन अ क्लोजेट स्पेस। इस का कोई सेंस नहीं है कोविड-19 का, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर अंदर हो तो भी आपको सेफ्टी रखनी चाहिए, आपको दरवाज़ा बंद करके जाना चाहिए था कॉफ़ी देने के बाद। रिंकू सिंह लीविंग द डोर अज़ार, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रिंकू सिंह अगर वो दरवाज़ा बंद रखते, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि हमेशा वो वर्किंग रूम का दरवाज़ा बंद रखते हैं। इधर लिखा हुआ है द रूम इज़ मोस्टली यूज बाय रोहिणी फॉर टेकिंग क्लास, और इधर लिखा हुआ था कि बच्चों को पहले खेलने के लिए बंद भी करने के लिए बोला था, फिर रखे गए बट दरवाज़ा बंद नहीं किया, दरवाज़ा छोड़ दिया। अगर वो दरवाज़ा बंद रखते, इसमें लिखा है वर्किंग रूम इज शट टू सेव इट फ्रॉम अनवांटेड डिस्टर्बेंस एंड नॉइसेस। तो दरवाज़ा बंद रखना वॉज द मेन थिंग, वो रिंकू ने नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। रिंकू सिंह नॉट वेटिंग फॉर द क्लास टू गेट ओवर बिफोर सर्विंग टी, नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है एज यूजुअल। एज यूजुअल है मतलब वो डेली मतलब इसी टाइम पे आते होंगे। एज यूजुअल रिंकू एंटर्स द रूम विद द कप ऑफ दार्जिलिंग टी, तो इसका मतलब है कि यूजुअली वो इसी टाइम पे आते होंगे। तो ये कोई कारण नहीं है। रोहिणी नॉट लॉकिंग द डोर फ्रॉम इनसाइड ड्यूरिंग द क्लास आवर्स, भाई वो उन्होंने इसलिए नहीं किया होगा कि वो एज यूजुअल चाय देने आते फिर वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते, तो ये नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।